सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया, मैं कौन हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं यह भावना भी नहीं हूँ। मैं यह विचार भी नहीं हूँ। मैं यह मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे जगत माता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ बैलेंस ब्रेन को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी, मेरे शरीर की हर एक रक्त कोशिका को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। हे जगत माता, हे जगत पिता, हे सृष्टि के रचयिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद।
मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर श्वाकॉक सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया, अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप हेल्प्स द इंडिविजुअल टू डेवलप पेशेंस, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। एक कठिन रिश्ता व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता और क्षमा विकसित करने में मदद करता है। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में आज तक जो भी कठिन समय आया, जो भी विकट परिस्थिति आई, उसको मुझ तक पहुंचाने वाली कोई भी आत्मा हो सकती है। उसका कोई भी नाम हो सकता है। उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है। पर वह सब मेरे ही कर्मों का फल था, जो उनके माध्यम से मुझे मिला। इसमें उस प्यारी आत्मा का कोई दोष नहीं है। उस प्यारी आत्मा ने तो सिर्फ कर्मों के देवता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। उस समस्या को मुझ तक पहुंचाने के लिए डाकिए का काम किया। मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, उन सारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी, जो उनके लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद दें। वह अपने जीवन में गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें, ऐसा आशीष दें। आपका धन्यवाद। एक लाइट रूपी बिंदु को अपने सिर के ऊपर के हिस्से में इमेजिन करेंगे। वह सारी आत्माएं बंधन मुक्त हो रही हैं, आपसे दूर जा रही हैं। उसे जाने दें। लेट गो, लेट गो, गो इन पीस, गो इन पीस। शांति में जाओ, शांति में जाओ। मैंने आपको बंधन मुक्त किया। कट, कट, कट। प्रभु परमेश्वर, आप इन सारी आत्माओं को आशीष दें, प्यार का, शांति का, समझदारी का, और जो इनके लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद इन्हें दें। आपका धन्यवाद। कई बार इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ऐसे क्षण आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें मैं अपने आप को उस परिस्थिति का दोषी मान लेता हूं। मैं अपने आप को उस परिस्थिति के लिए कई तरह से सजा देता हूं, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से
माफी मांगता हूँ। कृपया आप भी मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। उन सारी आत्माओं को जिनसे हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, उन सारी आत्माओं को मैं नहीं जानता। कृपया उन्हें लाइट रूपी बिंदु के रूप में मेरे सामने इमेजिन करने में मेरी मदद करें। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा आप सारी आत्माओं को अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूँ। नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। हे प्यारी आत्माओं, आपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जितनी भी गलतियां करी हैं, उन सब के लिए मैं आपको माफ करता हूँ। आपके द्वारा बोले गए असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए, जिसे बोलना सही न था, मैं आपको माफ करता हूँ। आपकी वासना से भरी सोच के लिए मैं आपको माफ करता हूँ। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, जिसे करना सही न था, मैं आपको माफ करता हूँ। दूसरों के साथ की गई मेरी बुराइयों के लिए भी मैं आपको माफ करता हूँ। आपके अभिमान के लिए मैं आपको माफ करता हूँ। आपके दिखावे के लिए मैं आपको माफ करता हूँ। ये प्यारी आत्मा, मैं आपको आपकी हर एक गलती के लिए माफ करता हूँ। आपको बंधन मुक्त करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, कर्मों के देव, इन सारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। मैं अपने लिए इन सबको माफ कर रहा हूँ। अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आंतरिक रूप से बंधन मुक्त होना चाहता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे यह ज्ञान दिया। आपका धन्यवाद। आपने इन सारी आत्माओं को माफ किया। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कर्मा का सिद्धांत है, जो दोगे वह वापस मिलेगा। अभी आपने माफ किया और अब आप माफी मांगेंगे और निश्चित ही आपको मिलेगी। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी आत्माओं को जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सब से बोले गए असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए, जिसे बोलना सही न था, माफी मांगता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, जिसे करना सही न था, माफी मांगता हूं। इनसे संबंधित सारे विचारों के लिए माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। मेरी वासना से भरी सोच के लिए मुझे माफ करें। उससे संबंधित किए गए कार्यों के लिए मुझे माफ करें। मेरे हर उस वचन के लिए जिसे मैंने पूरा नहीं किया, मुझे माफ करें। मेरे द्वारा की गई दूसरों की बुराइयों के लिए मुझे माफ करें। मेरे अभिमान के लिए मुझे माफ करें। मेरे दिखावे के लिए मुझे माफ करें। मैं अपने दिल से परम पिता परमेश्वर, कर्मों के देव, आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया। आपका धन्यवाद। ये कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। भगवान का प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसी कामना करता हूँ। भगवान का प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद मेरी मुझे मिले, ऐसी कामना करती हूँ।
सारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में हम अपने सामने पुनः इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। अपने शरीर में वापस आए। यह भौतिक शरीर हम सबके लिए जरूरी है, सीख कर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इस भौतिक शरीर में कई तरह के दर्द छुपे हुए होते हैं। आज हम अपने शरीर के ऐसे अंग, जिसे हम घुटना कहते हैं, नी कहते हैं, उसमें छुपे हुए दर्द को अपने जीवन से हटाने और मिटाने पर काम करेंगे। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है कि यह दर्द क्यों होता है। हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारे घुटनों में किस तरह के भावनात्मक इमोशनल एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो हमारे लिए दर्द का काम करती है, घुटनों को दर्द देती है, असहज महसूस कराती है। उसमें से पहली एनर्जी होती है जिद्दी अहंकार, स्टबर्न ईगो। दूसरी एनर्जी होती है गर्व, प्राइड। तीसरी एनर्जी होती है फियर ऑफ चेंज और फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तन या लचीलेपन का डर। यह सारी भावनाएं हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर घूमती रहती है और फाइनली लंबे समय तक रहने के बाद हमारे घुटनों को अपना घर बना लेती। जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जिद है, अहंकार है, हम डरते हैं चेंज को लेकर, परिवर्तन को लेकर, तब यह भावना हमारे अंदर, हमारे घुटनों में जाकर स्टोर हो जाती है और बाद में धीरे धीरे हमको बहुत सारे दर्द, पेन देती है। कई सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कई सारी मेडिसिन खाते हैं, पर यह दर्द बाहर नहीं होता, क्योंकि यह इमोशनल दर्द है। इमोशन का कोई मेडिसिन मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं है। हमें अपने अंदर से इस विकार को हटाना है, मिटाना है, जिसके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। मैं अपनी उच्च आत्मा से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे इस जीवन काल में या पिछले सभी जीवन कालों में इन सब घटनाओं को मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक खत्म करने में मेरी सहायता करें, ताकि मैं इन सारे दुखों से, इन सारी भावनाओं से
इन सारी भावनात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को बंधन मुक्त कर सकूं, जिससे मेरे घुटनों में जो दर्द है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मेरे अंदर जो यह जिद है, अहंकार है, गर्व है, परिवर्तन या लचीलेपन का डर है, इन सारी ऊर्जाओं से मैं माफी मांगता हूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे शरीर के प्यारे अंग, मेरे घुटने, आप मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके बिना मेरा शरीर अधूरा है। आप में जो दर्द है, नफरत की भावना है, क्रोध की भावना है, अन्य नकारात्मक भावनाएं हैं, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। उन सारी गलतियों के लिए जो जाने या अनजाने में हुई और वह सारी चीजें आप में जाकर स्टोर हो गई, उसे खत्म करने के लिए, हटाने और मिटाने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं सीख रहा हूं, सीख कर आगे बढ़ रहा हूं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। कृपया मुझे माफ करें। आपके सिर के ऊपर के हिस्से से दिव्य प्रकाश, गोल्डन और पिंक एनर्जी आपके शरीर में आ रही है, आपके शरीर में पूरी तरह से घूम रही है। वह उस स्थान पर जा रही है जहां पर ये सारी दूषित ऊर्जाएं स्टोर्ड है, घुटनों में और दूसरे चक्रास में। इन ऊर्जाओं के, इन नकारात्मक ऊर्जाओं के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। इन्हें आपके सिस्टम से बाहर निकलने में मदद करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ें, इन सारी ऊर्जाओं को जाने दें लॉर्ड सूर्या के पास। लॉर्ड सूर्या को एक बड़े से बॉल के आकार का इमेजिन करें, कमरे की साइज का इमेजिन करें। आपके शरीर से यह सारी ऊर्जाएं विघटित हो रही हैं, डिसइंटीग्रेट हो रही हैं। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देता हूं कि मेरे शरीर के सारे ऑरा, चक्रा, मेरिडियंस, हर एक सेल से यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अभी के अभी नष्ट हो जाएं, विघटित हो जाएं, बाहर निकल जाएं। वह निकलकर लॉर्ड सूर्या में जाकर समा रही हैं। उन्हें जाने दें। महसूस करें, घुटनों से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल रही हैं और जा रही हैं। उन्हें जाने दें। लॉर्ड सूर्या में जाकर समा गई, जल गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई। उसे जाने दें। लॉर्ड सूर्या, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई, आपका धन्यवाद। सारे एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत, आपने इन ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम से निकाल कर लॉर्ड सूर्या तक पहुंचाया। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूँ। गोल्डन और पिंक एनर्जी मेरी पूरी बॉडी में आ रही है। जहां पे रिक्त स्थान है वहां पे भर रही है, हील कर रही है। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दिव्य ज्ञान, दिव्य प्यार
दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को एक छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में जो इसे देखने वाले हैं, वह सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। अपने घरों को इमेजिन करें। अ पिलर ऑफ लाइट आपके घर में उतर रहा है। चारों तरफ एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही है। अपने घर वालों को इमेजिन करें। घर वाले गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गए हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई हैं। सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अपने अर्निंग सोर्स, अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें। वर्क प्लेस पिलर ऑफ लाइट से भर गया है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी को कन्वर्ट कर रहा है। स्ट्रेंथ, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हैं, सभी को आशीर्वाद डिवाइन लाइट, लव एंड पावर का। मिडिल ईस्ट को डिवाइन लव, पीस, हार्मनी, रिकंसिलिएशन, गुडविल एंड विल टू डू गुड का आशीर्वाद हो। सारे नेताओं को, सारे सारे पॉलिसी मेकर्स को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव का आशीर्वाद हो। जो भी पॉलिसी बनाए, जो भी डिसीजन लें, लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान में रखते हुए लें। सबका भला हो। जितने भी लोग पिछले कुछ दिनों में उस मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह से अपनी बॉडी को छोड़े हैं, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव का आशीर्वाद हो। ऑल द एनर्जी ऑफ ट्रोमा, फियर, एंजाइटी इज कन्वर्टेड इनटू लविंग एनर्जी विद द हेल्प एंड ब्लेसिंग ऑफ गॉड। सो बेट, सो बेट एंड सो इट इज। तथास्तु। अपनी सिटी को इमेजिन करें। सिटी में पीस और ऑर्डर है। सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत,
हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, आपका धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, आप उसके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।